Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if parallel plate capacitor is charged by battery, after some time the battery is disconnected and a dielectric slug of dielectric constant K is inserted between the plates. How would the capacitance, the electric field between the plates and the energy stored in the capacitor be affected? ठीक है, आपको बताना है क्या कि कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड पर कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। कैपेसिटेंस लिख लीजिए, ठीक है। कनेक्ट चार्ज बाय बैटरी एट सम टाइम बैटरी डिस्कनेक्ट, कैपेसिटर ही लिख लीजिए, ठीक है। कैपेसिटर, चलिए हम कैपेसिटर के आगे, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर भी इसका एक केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा कि बैटरी से, देखिए पहले हमने क्या किया, इसको फुल चार्ज कर लिया, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी। आफ्टर सम टाइम द बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट, तो ये इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। सिचुएशन देखिए बच्चों इस तरीके से, एक मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर को आपने क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। इनिशियली देखिए किसी एक बैटरी से कनेक्ट था, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट था, फिर आपने क्या, बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए वी के इक्वल है, ठीक है। इसके कैपेसिटेंस सी के इक्वल है, तो इस पर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक प्लेट पर आपका प्लस चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज। इस पर जो चार्ज आएगा वो मान लीजिए आपका, इसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल था, तो सी वी चार्ज इस प्लेट पर आ गया, माइनस सी वी चार्ज आपका इस प्लेट पर आ गया, ठीक है। अब आपने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी अपने यहाँ से हटा दी, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटर सिर्फ आपके पास इतना रह गया। ऑलराइट, अब देखिए क्या बोला गया इसमें आगे, आगे बोला गया कि बैटरी डिस्कनेक्टेड। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखिए इसमें दो चीजें होती है, बैटरी और दूसरी चीज, सॉरी पोटेंशियल, और दूसरी चीज होती है चार्ज। अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब आपका जो वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो हम ऑलवेज कोई भी ऑपरेशन इसमें करें, लेकिन अब इतना बोल सकते थे कि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वी मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वी आपका क्या है, वी इज नॉट कांस्टेंट, वी अब आपका चेंज कर सकता है, पोटेंशियल क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए एक बार आपका चार्ज हो गया, कितना चार्ज आ गया इस पर, Q इज इक्वल टू सी बी के इक्वल आ गया, तो हम बता सकते हैं चार्ज क्या रहेगा आपका, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तब चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता। बैटरी देखिए क्या करती, बैटरी कंटिन्यूअसली उसको चार्ज देते जाती है तो चार्ज आपका इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में हम बता सकते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। अभी तक की दो लाइन से सिर्फ इतना स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया कि बैटरी को हमने चार्ज किया एक वी वोल्ट की बैटरी से, तो उसकी प्लेट पर प्लस सीवी माइनस सीवी चार्ज आएगा, नेट चार्ज हम प्लस सीवी बोल सकते हैं इस पर, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रखा है, एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द स्लैब्स, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने यहाँ पर डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब जो नया कैपेसिटेंस है मान लीजिए वो सी डैश हो गया, ये किसके इक्वल होगा, आपका के टाइम सी के इक्वल, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, तो हम बता सकते हैं कैपेसिटेंस आप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। के क्या है, ग्रेटर देन वन होता है ऑलवेज, तो जो आपका नया कैपेसिटेंस सी डैश होगा वो क्या होगा आपका, और पुराने वाले से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो उसका मतलब बच्चों एक चीज तो ये समझ में आ गई, जो आपका कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा बच्चों, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, तीन पार्ट बोले क्वेश्चन में, हाउ वुड फर्स्ट में द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर क्या होगा, तो कैपेसिटेंस तो बच्चों क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, ये बात आप ये बिल्कुल यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रू हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको बेसिक ऐसे समझ सकते हैं, सी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। ये कब होता है, जब मीडियम आपका क्या होता है, प्लेट्स के बीच में एयर होती है। लेकिन अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं तो उसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन होती है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके दो फॉर्मूले होते हैं, कोई बोलेगा सर ई इजिकल टू वी बाई डी भी होता है, और दूसरा फार्मूला होता है क्यू, ई इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के कारण आएगा, ठीक है। और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी राइट की तरफ आएगा, ठीक है, प्लस इस वाली प्लेट के कारण, माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों को एडेड अप कर लूंगा तो क्यू डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के कारण होता था, दो के कारण क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट रहेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपने कैपेसिटेंस भी डाल दिया ना, तो एप्सिलॉन नहीं रहेगा, अभी एप्सिलॉन आर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और एक एप्सिलॉन आर वाला फैक्टर भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ऑलराइट। अब इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। बच्चों देखिए इस यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, तो वी तो आपका कांस्टेंट नहीं है, तो इस फॉर्मूले का यूज मत करो, ठीक है। अगर इससे भी करेंगे तो आंसर इससे भी आएगा, लेकिन देखिए हमें इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो, क्योंकि अब आपका क्यू कांस्टेंट है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करो, ठीक है। क्यू आपका कांस्टेंट है,
ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आर आपने नया इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये टर्म आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये ई क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए आपका जो डिनोमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ई क्या करेगा, आपका डिक्रीज करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस का क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ये हमने पहले रिजल्ट निकाल दिया था, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या बोल रखी है इसमें, ये हो गया। अब थर्ड बोल रखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी अफेक्टेड। एनर्जी स्टोर्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। अगेन देखिए एनर्जी स्टोर्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। अब अगेन स्मार्टनेस दिखानी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, चार्ज कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। यहाँ पर भी इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वी का बिहेवियर देखने के लिए आपको वी भी आप बता सकते हैं, ठीक है। वी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए इससे अच्छा है यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो क्यों ना हम इसका यूज करें जहां पर आपका एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर आपका क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा। सी आपका बच्चों क्या कर गया है, इंक्रीज। अगर आपका सी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी स्टोर क्या करेगी, डिक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी आपका जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, यू, ये भी क्या करेगी बच्चों, आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होती है, आपको फॉर्मूले को चूज करना आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करा है। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं होती तब तो मैं एनर्जी स्टोर्ड के लिए हाफ सी वी स्क्वायर यूज करता, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई इज इक्वल टू वी बाई डी यूज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पर क्यू वाले टर्म के जो फॉर्मूले होंगे उनको यूज करूंगा, ऑलराइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बच्चों, पहला चीज क्या थी, कैपेसिटेंस वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरी चीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हुआ फिर ऑर्डर, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, बी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। दिस वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।